स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस पुस्तक में डॉक्टर कैरल ड्वेक ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारा दृष्टिकोण और सोचने का तरीका हमारे जीवन की सफलता और असफलता में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट या स्थिर मानसिकता का विचार माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मानसिकता के तहत लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और योग्यता जन्म से निर्धारित है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। यह सोच उन्हें चुनौतियों और असफलताओं से भागने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं और किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर दिखने से बचाना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति मानते हैं कि उनका प्रदर्शन उनकी पहचान को दर्शाता है। यदि वे किसी कार्य में असफल होते हैं तो इसे वे अपनी पूरी योग्यता की विफलता मानते हैं। इस कारण से वे नई चुनौतियों को अपनाने से बचते हैं और उन कार्यों में ही लगे रहते हैं जिनमें उन्हें पहले से सफलता मिली हो। उनका ध्यान केवल परिणाम पर होता है, न कि सीखने की प्रक्रिया पर। यह मानसिकता असफलता को एक बड़ी बाधा के रूप में देखती है, जिससे लोग इसे स्वीकार करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। आलोचना को वे व्यक्तिगत हमला समझते हैं और इसे अपने आत्मसम्मान के लिए खतरा मानते हैं। इसके चलते वे अपनी कमियों को स्वीकार करने और सुधारने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे दूसरों को अपने से बेहतर पाकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। इस मानसिकता के कारण वे खुद की क्षमताओं को विकसित करने के बजाय दूसरों से प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं। इसके अलावा ये लोग यह मानते हैं कि यदि उन्हें किसी काम में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वे उस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं। यह मानसिकता न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है बल्कि रिश्तों और पेशेवर जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने और गलतियों को स्वीकार न करने का प्रयास करते हैं, जिससे संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी हो जाती है। इसी तरह कार्यस्थल पर वे अपनी सीमाओं से परे जाकर सीखने और नए कौशल विकसित करने से बचते हैं, जिससे उनके करियर की प्रगति रुक जाती है। कैरल ड्वेक ने यह स्पष्ट किया है कि यह मानसिकता हमें सीमित कर सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट में जीने वाले लोग अक्सर तनाव, चिंता और आत्मसंदेह का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे खुद को हमेशा सही साबित करने के दबाव में रहते हैं। यह मानसिकता आत्मविश्वास को कम करती है और जीवन में अवसरों का लाभ उठाने से रोकती है। इस मानसिकता से बाहर निकलना संभव है, लेकिन इसके लिए अपने विश्वासों और सोच के तरीके पर काम करने की आवश्यकता है। फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानना और इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलना जीवन को नए दृष्टिकोण और संभावनाओं से भर सकता है। भाग 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता को एक ऐसी सोच के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानती है कि किसी भी व्यक्ति की क्षमताएं, कौशल और बुद्धिमत्ता समय, प्रयास और लगन से बढ़ाई जा सकती है। यह मानसिकता किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचानने, चुनौतियों का सामना करने और विफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ लोग खुद को सीमित नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि उनकी वर्तमान स्थिति ही उनकी अंतिम पहचान है। इसके विपरीत वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब वे असफल होते हैं तो इसे अपने ऊपर दोष के रूप में नहीं लेते, बल्कि इसे सीखने और सुधारने का अवसर मानते हैं। उनकी सोच यह होती है कि असफलता उनके प्रयासों का हिस्सा है और इसे वे भविष्य की सफलता के लिए जरूरी मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों को अपनाने की हिम्मत देता है। लोग जब इस मानसिकता के साथ जीवन में कदम रखते हैं तो वे जोखिम लेने से नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि कठिन परिस्थितियां उन्हें और मजबूत बनाएंगी। उदाहरण के तौर पर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी नई स्किल को सीखने के दौरान आने वाली मुश्किलों से घबराएगा नहीं, बल्कि उसमें लगातार सुधार करने की कोशिश करेगा। ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना को भी सकारात्मक रूप से देखा जाता है। ऐसे लोग दूसरों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। वे आलोचना को अपने आत्म सुधार के लिए जरूरी मानते हैं और इसे दिल से स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आलोचना से बचते हैं, क्योंकि वे इसे अपनी क्षमता पर हमला मानते हैं।
इस मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को प्रयासों का सम्मान करना सिखाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि केवल प्राकृतिक प्रतिभा ही सफलता की कुंजी नहीं है। वे यह समझते हैं कि लगातार मेहनत, अभ्यास और धैर्य से कोई भी अपनी प्रतिभा को उन्नत कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है तो वह यह सोचने के बजाय कि वह कभी इसमें अच्छा नहीं होगा, यह सोचकर अभ्यास करता है कि प्रयास से वह इसमें सुधार कर सकता है। ड्वेक यह भी कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से हमारे रिश्तों और नेतृत्व कौशल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब लोग इस मानसिकता के साथ रिश्तों में कदम रखते हैं तो वे अपने पार्टनर की कमियों को स्वीकार करते हुए उनके विकास में मदद करते हैं। वे रिश्तों में आने वाली समस्याओं को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक ग्रोथ माइंडसेट वाला नेता अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है कि वे चुनौतियों से डरे नहीं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करें। अंततः ग्रोथ माइंडसेट हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। हम अपनी सोच, प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से न केवल खुद को बल्कि अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। यह मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है और हमें अपने बेहतर संस्करण तक पहुंचने में मदद करती है। पुस्तक के मुख्य विषय नंबर 1, सीखने और विकास का महत्व, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में कैरल एस ड्वेक ने सीखने और विकास के महत्व पर गहराई से चर्चा की है। वह बताती हैं कि हमारी मानसिकता हमारे सीखने और व्यक्तिगत विकास की दिशा तय करती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात और अचल हैं, इसलिए वे नए कौशल सीखने या कठिनाई का सामना करने से बचते हैं। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाले लोग यह विश्वास करते हैं कि मेहनत, प्रयास और सही दृष्टिकोण से किसी भी कौशल को सीखा और विकसित किया जा सकता है। ड्वेक का कहना है कि सीखना केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जहां असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखा जाता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होते हैं तब हम वास्तव में अपने भीतर विकास कर रहे होते हैं। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो यह हमें नए दृष्टिकोण अपनाने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार विकासशील मानसिकता अपनाकर हम अपनी सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें पार करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सीखने और विकास को जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में यह हमें अपने साथी और रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। पेशेवर क्षेत्र में यह हमें बेहतर प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है। ड्वेक का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि सीखने और विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमें औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाता है। नंबर 2, असफलता और आलोचना को संभालना, कैरल एस ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस असफलता और आलोचना को संभालने के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। पुस्तक में बताया गया है कि हमारे दृष्टिकोण का तरीका यह निर्धारित करता है कि हम असफलता और आलोचना को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी क्षमताओं की सीमा के प्रमाण के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि असफलता का मतलब है कि वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं। इस सोच के कारण वे चुनौतियों से बचते हैं, नई चीजें आजमाने में संकोच करते हैं और अक्सर आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं। उनका मानना होता है कि यदि उनकी प्रतिभा को संदेह में डाला जाए तो यह उनकी पहचान पर हमला है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे इसे इस रूप में देखते हैं कि यह उनके प्रयासों और कौशल को बेहतर बनाने का जरिया है। उनका मानना है कि हर असफलता उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते बल्कि इसे अपनी कमजोरियों को समझने और उनमें सुधार करने के अवसर के रूप में लेते हैं। उनके लिए आलोचना आत्मविश्लेषण का एक उपकरण है। ड्वेक का सुझाव है कि हमें अपनी सोच को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि असफलता और आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया जा सके। यह समझना जरूरी है कि असफलता अंतिम नहीं है बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आलोचना को स्वीकार करना और उसे सुधार के लिए उपयोग करना
व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। असफलता और आलोचना को संभालने के लिए ड्वेक यह भी कहती हैं कि हमें अपनी मानसिकता को पुनर्गठित करने की जरूरत है। अगर हम चुनौतियों का सामना करने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं, तो असफलता और आलोचना हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बनाएंगे। उनकी यह सोच हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, बच्चों और युवाओं की परवरिश। कैरल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बच्चों और युवाओं की परवरिश पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक का मानना है कि बच्चों के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें दी गई सीख का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर यह कि माता-पिता और शिक्षक उनके दिमाग में कौन सा माइंडसेट विकसित करते हैं, स्थिर मानसिकता या विकासशील मानसिकता। पुस्तक में बताया गया है कि जब बच्चों की प्रशंसा केवल उनकी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता के आधार पर की जाती है, तो वे स्थिर मानसिकता को अपनाने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात और स्थायी हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे चुनौतियों से बचने लगते हैं, क्योंकि असफलता उनके लिए उनकी पहचान पर सवाल उठाने जैसा होता है। इसके विपरीत जब बच्चों की प्रशंसा उनके प्रयासों, मेहनत और लचीलेपन के लिए की जाती है, तो उनके अंदर विकासशील मानसिकता विकसित होती है। वे समझने लगते हैं कि उनकी क्षमताएं अभ्यास और प्रयास से बढ़ सकती हैं। यह मानसिकता उन्हें चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों से सीखने की प्रेरणा देती है। ड्वेक ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को स्मार्ट या प्रतिभाशाली कहने की बजाय उनके प्रयास और रणनीतियों की तारीफ करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कोई कठिन सवाल हल करता है, तो उसकी तारीफ "तुमने यह कैसे किया" या "तुमने इसे हल करने के लिए बहुत मेहनत की होगी" के रूप में की जानी चाहिए। इससे बच्चों को यह समझ में आता है कि उनकी मेहनत और दृष्टिकोण ही उनकी सफलता की कुंजी है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि माता-पिता और शिक्षक बच्चों को असफलता का सामना करना सिखा सकते हैं। उन्हें यह समझाना चाहिए कि असफलता किसी व्यक्ति की कमजोरी को नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीखने और सुधारने का एक मौका है। बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे प्रयास करेंगे, भले ही वे गलती करें। कैरल ड्वेक यह भी कहती हैं कि बच्चों को यह सिखाना बेहद जरूरी है कि सीखने की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है, न कि केवल परिणाम। जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू करते हैं, तो वे अधिक आत्मविश्वासी और रचनात्मक बनते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उनकी पढ़ाई में, बल्कि उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उनकी मदद करता है। इस प्रकार माइंडसेट बच्चों और युवाओं की परवरिश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो बताती है कि सही दृष्टिकोण और प्रोत्साहन से बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद की जा सकती है। नंबर 4, रिश्ते और नेतृत्व में माइंडसेट। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में रिश्तों और नेतृत्व में माइंडसेट की भूमिका को गहराई से समझाया गया है। रिश्तों में माइंडसेट का प्रभाव यह तय करता है कि हम अपने साथी और उनके साथ आने वाली चुनौतियों को किस तरह से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में समस्याओं को व्यक्तिगत आलोचना के रूप में लेते हैं। वे मानते हैं कि अगर रिश्ता सही है, तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छा चलेगा। वे बदलाव या समझौते की संभावना पर ध्यान नहीं देते। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को सुधार और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। वे संवाद, सहयोग और प्रयास के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। नेतृत्व में माइंडसेट का महत्व भी उतना ही बड़ा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट लीडर खुद को परफेक्ट और हर समय सही मान सकता है। ऐसे लीडर अपनी टीम के सदस्यों को विकसित करने की बजाय केवल उनकी कमजोरियों की आलोचना करते हैं। इससे टीम का माहौल नकारात्मक हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स इसके उलट खुद को और अपनी टीम को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वे टीम के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। किताब हमें यह समझाती है कि चाहे व्यक्तिगत रिश्ते हों या पेशेवर नेतृत्व, विकासशील मानसिकता अपनाने से विश्वास, सहयोग और सफलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। रिश्तों और नेतृत्व दोनों में लचीलापन और संवाद को महत्व देना मजबूत संबंधों और प्रभावी नेतृत्व का आधार है। व्यावहारिक सुझाव। माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में कैरल ड्वेक ने यह स्पष्ट किया है
कि हमारा माइंडसेट न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि हम जीवन की चुनौतियों, असफलताओं और सफलताओं को कैसे संभालते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के व्यावहारिक तरीकों पर गहराई से चर्चा की है। सबसे पहले आपको चुनौतियों को अपनाने की आवश्यकता है। चुनौतियां हमारे विकास के लिए अनिवार्य हैं और इन्हें टालने के बजाय हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जब हम खुद को उन कार्यों में शामिल करते हैं जो कठिन लगते हैं या जिनसे हम डरते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को बढ़ाने का मौका देते हैं। मुश्किल कार्यों से दूर भागने के बजाय उन्हें सीखने और नए कौशल विकसित करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। हमें केवल परिणाम पर ध्यान देने के बजाय यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने प्रक्रिया से क्या सीखा। जब हम केवल सफलता या असफलता को ध्यान में रखते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हमें हर असफलता को एक सबक के रूप में देखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसे भविष्य में कैसे सुधार सकते हैं। प्रयासों की सराहना करना भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोग परिणाम के आधार पर खुद को और दूसरों को आंकते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि प्रयास को प्राथमिकता दी जाए। जब हम अपने प्रयासों को महत्व देते हैं, तो हम आत्मविश्वास और दृढ़ता विकसित करते हैं। इसी तरह दूसरों के प्रयासों को पहचानना और उनकी सराहना करना भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करना और इसे सुधार के अवसर के रूप में देखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। आलोचना को अक्सर नकारात्मक रूप में लिया जाता है, लेकिन यह हमारी कमजोरियों की पहचान करने और बेहतर बनने का साधन हो सकता है। आलोचना से बचने या इसे व्यक्तिगत हमला समझने के बजाय इसे सुधार के लिए मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता को अपने डर का कारण बनाने के बजाय इसे सफलता के मार्ग पर एक चरण मानना चाहिए। असफलता हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपनी क्षमताओं को सुधारने का अवसर देती है। यह समझना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है और उसे अपने विकास के लिए उपयोग किया है। यह भी जरूरी है कि आप अपने आप को सकारात्मक सोच वाले लोगों से घेरें। हमारा वातावरण और जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, वे हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो प्रेरित करते हैं, समर्थन करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की कोशिश करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम खुद को समय दें और अपनी प्रगति का सम्मान करें। हर छोटा कदम हमें एक बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाता है। इस तरह यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में विकास और सफलता के लिए अपने दृष्टिकोण और सोचने के तरीके को बदलना कितना आवश्यक है। ग्रोथ माइंडसेट न केवल हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है।